मोदी सामीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आवाज़ के ऐसे जादूगर से जिन्होंने एक अरसे तक अपनी आवाज़ के सहर से सुनने वालों को अपनी आवाज़ के सहर में जकड़े रखा और एक अरसे तक वो रेडियो से मुंसलिक रहे। मेरी मुराद है डॉक्टर अहद अब्बासी साहब से, जो कि रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के 101 चैनल से एक तवील अरसे तक मुंसलिक रहे। अहद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीर भाई, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत तवील अरसे के बाद आपसे हमारी मुलाकात रही आज और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप तो यकीनी तौर से आवाज़ के जादूगर रहे और 101 हैदराबाद पर आपने एक तवील अरसे तक प्रोग्राम किया। कितने अरसे आप रेडियो से मुंसलिक रहे हैदराबाद से? रेडियो से जो मुंसलिक होने की आप जहाँ तक बात करते हैं वो तो एक बहुत पुराना अरसा हुआ। एक ज़माने में जब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैदराबाद में हुआ करते थे, मैं उस वक्त भी रेडियो पाकिस्तान जाया करता था। जी। और फिर उसके बाद एक बहुत लंबा दौर रहा। अनाउंसमेंट के हवाले से मैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर अनाउंसर भी रहा। फिर जब एफएम शुरू हुआ तो एफएम का सिलसिले के अंदर उस तरफ भी जंप किया। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक कामयाब हो गए और तकरीबन 17 साल मैंने एफएम हैदराबाद किया और अब कराची के अंदर जो है वो एक गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतनी प्यारी आवाज़ को आप बिल्कुल छुपा के बैठे हैं। और कराची एक बहुत बड़ा, एक अलग ही मुल्क है और यहाँ के सुनने वाले भी बहुत हैं। आपने क्यों कोशिश नहीं की कि अपनी आवाज़ को दोबारा बरकरार रखा जाए रेडियो के माइक्रोफोन के तवस्सुस से? सबसे ज़्यादा बड़ा मसला तो ये था कि मेरे घर से और रेडियो पाकिस्तान FM 101 कराची बहुत दूर था। ठीक है। आने के बाद कोशिश भी की। जब मैं कोशिश की तो उस वक्त मैं NOC लेकर आया था कराची, और NOC मेरे पास, उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी अभी तक मेरे पास महफूज है। तो वो NOC मैंने पेश की। उसके बाद कुछ मसले मसाइल हुए। आप तो फरामोश कर चुके होंगे बहुत सारे आपके लिसनर्स को, लेकिन आपके चाहने वाले, आपके सुनने वाले आज भी आपकी आवाज़ को दिल में बसा के बैठे हैं। और मुझे अक्सर कभी कभार मिलते हैं, बाहर मुलाकात रहती है तो आपका तस्करा भी मिलता है और मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि हैदराबाद की एक खूबसूरत आवाज़ जिन्होंने एक अरसे तक राज किया माइक्रोफ़ोन पर और रेडियो से वाबस्ता रहे, कहाँ चले गए? तो मैं उनको जब ये बताता हूँ कि वो कराची शिफ्ट हो गए बस सिलसिला रोज़गार और अपने फैमिली के साथ यहीं हैं, तो फिर बहरहाल कुछ अफसरदगी भी उनके चेहरे से नुमाया रही कि भाई एक अच्छी आवाज़ से हम ज़रूर महरूम रह गए। तो आज के रेडियो में और उस दौर के रेडियो में जब आप प्रोग्राम करते थे, क्या फ़र्क महसूस करेंगे? क्या चेंजेस आई हैं, क्या तब्दीलियां हैं? देखें, सबसे बड़ी चेंज तो ये आई है कि मैं उस रेडियो पर नहीं हूँ। जो जब मैं हुआ करता था तो वो मेरा एक दौर हुआ करता था। ठीक है। और वो एक बच्चों ने मुझे शेर सुनाया था, बड़ा अच्छा सा था कि आपका तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। ठीक है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन हकीकत यह है कि मैं तो इस फील्ड का एक बड़ा मामूली सा कारकुन हूँ, एक बड़ा मामूली सा आदमी हूँ। लेकिन बहरहाल कराची आने के बाद नहीं कर सका। अब कोई ऐसा हो जो मुझे एक्सप्लोर करे, जो मुझे तलाश करे, जो मुझे ढूंढे, तो शायद मैं एक दफ़ा दोबारा एनर्जी मुझे मिल जाए, री एनर्जाइज हो जाऊँ मैं और फिर दोबारा इस फील्ड के अंदर आ जाऊँ। मतलब आपकी ख्वाहिश है कि आज भी आप रेडियो पर अपनी आवाज़? हाँ, देखें, बंदर जो है ना वो मतलब उसकी जो कूदने की, उछलने की आदत होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हम भी रेडियो के प्रोग्राम के हवाले से बराह रास्त आवाम से गुफ्तगू करते थे, लोगों से गुफ्तगू करते थे, लोगों के मिजाज के मुताबिक बात किया करते थे। तो वो सारे चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। तो आज आप क्या समझते हैं कि रेडियो का वो पुराना दौर आज भी बरकरार है, या रेडियो सुनने वालों के जो लोग सुनने वाले थे उनकी तादाद में कमी वाक़ई हुई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेडियो की कभी भी ज़रूरत कम नहीं हुई है। ठीक है। कभी भी कम नहीं हुई है। रेडियो आज भी उतना ही पावरफुल मीडिया है। आपके आज के ज़माने में मोबाइल से आप तस्वीरें बना लेते हैं, आप मोबाइल से ब्लॉग बना लेते हैं, आप और बहुत सारे काम कर लेते हैं सोशल मीडिया पर। इस वक्त मैं भी आपके सामने सोशल मीडिया से ही मुखातिब हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि जो रेडियो का दौर है वो कभी भी मतलब इसको क्या कहें कि इसको गहन नहीं लगा। अच्छा। तब्दीलियाँ मुसलसल आती रहीं, रेडियो तब्दील होता रहा और वक्त के साथ साथ, तब्दील होने के साथ साथ रेडियो ने अपनी ज़रूरत को महसूस किया। और आज भी मैं समझता हूँ, मैं कराची में आने के बाद मैं आज भी अपना रेडियो निकाल कर बैठता हूँ, मुख्तलिफ चैनल सुनता हूँ। अच्छा। AM भी सुनता हूँ, FM भी सुनता हूँ। ये मेरी फितरत में शामिल है कि मैं रेडियो सुनूँगा। अच्छा मोदी सामीन, हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर अहद अब्बासी साहब 101 हैदराबाद से ओल्डी गोल्डी शो किया करते थे। अपने दौर के वो सुपरहिट गीत
जो जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, और इनका एक ये तकिया कलाम भी हुआ करता था कि बार 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 सुनना चाहेंगे, वो मुझे आज तक याद है। और लोग भी इनके इस जुमले को सुना करते थे और अच्छा महसूस करते थे। और डॉक्टर साहब ज़रा से बताइएगा कि आप ये समझ लीजिए कि आप माइक्रोफोन पर हैं और वो दौर एक दोबारा फिर अब दूसरा प्रोग्राम कीजिएगा जिस तरह से आप 101 पे किया करते थे, थोड़ा सा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। FM 101 हैदराबाद पर मैं आपका दोस्त, आपका साथी अब्दुल अहद अब्बासी। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर होते हैं जी अर्ली 80s और 90s के वो नगमात जिन्हें आप सुना करते थे। हमारे इस प्रोग्राम में आज भी वही नगमात शामिल होंगे। लेकिन ठहरिए, हम आपसे वो जो बात हमेशा कहा करते थे आज फिर दोबारा कहेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में वो नगमात जिन्हें आप सुनते हैं बार बार और बहुत बार सुनने के बाद भी कहते हैं जी एक बार और। तो आइए इस नगमे को अपने प्रोग्राम में शामिल करते और आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर अब्दुल अहद अब्बासी। हमारी कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, कभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये